Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I प्रभव शर्मा welcomes you all to Infinity Academy. Let's get started. तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर रीजनिंग आता है तो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन जरूर उस एग्जामिनेशन में आते होंगे। तो काफी ईजी टॉपिक है, काफ़ी आसानी से हम इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज हम इस तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इस सेशन के बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो एक मैं आपसे ऐसी ट्रिक भी शेयर करूंगा इस सेशन में, अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप जरूर उसे बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करूं तो ये सीरीज कंप्लीशन का ही एक टाइप होता है। इसके पहले हमने नंबर सीरीज की बात की थी। तो नंबर सीरीज के जैसे ही हमारा क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी होता है और ऐसे ही फिर हमारा लेटर सीरीज भी होता है। तो ये सब हमारे सीरीज कंप्लीशन के सब टॉपिक हो जाते हैं, पर हम इनको अलग अलग ही पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं तो जैसे नंबर सीरीज में सीरीज के बीच में एक पैटर्न फॉलो होता है, वैसे ही आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेट्स के बीच में ऑर्डर होता है। ठीक है, कोई ना कोई उनके बीच में लॉजिक होता है जिसके हिसाब से हमारे अल्फाबेट्स आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उसी के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज होता क्या है। पहले थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि मैं एक आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा, एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है, छोटा सा एक हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम उसको लगाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी इस टॉपिक से आप जो नंबर है उनको गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करूं तो इन दिस सीरीज गिवन अल्फाबेट्स फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर अल्फाबेट्स एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो जो ऑर्डर फॉलो करते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉजिक भी होता है। वी हैव टू डिटेक्ट द पैटर्न फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट। तो अगर हमको कोई सीरीज गिवन है क्वेश्चन में तो हमें पैटर्न डिटेक्ट करना होता है कि कौन से पैटर्न को वो फॉलो कर रही है। तो पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं, सब पैटर्न्स के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज होती क्या है। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, कई बार बीच में कोई अल्फाबेट मिस हो जाता है। जैसे अगर आपको ए दिया है, देन यू हैव गिवन बी, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है और यहाँ पे डी दिया हुआ है और फिर ई दिया हुआ है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो इस तरीके से भी कई बार हमारे क्या होती हैं, सीरीज होती हैं जहां पे कोई बीच का एक टर्म मिस होता है और वो हमको पता लगाना होता है। ठीक है, और कई बार सीरीज कैसी होती है कि बीच का कोई अल्फाबेट मिस होता जाता है। देयर कैन बी ओमिशन ऑफ अल्फाबेट्स इन द ऑर्डर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ए के बाद आपका दिया होगा बी, उसके बाद आपका दिया होगा डी, उसके बाद आपका दिया होगा एफ। तो पहले यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे आपका +2 हुआ, फिर यहाँ पे एफ नहीं, यहाँ पे हमने ले लिया जी, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया +3। तो बीच के अल्फाबेट्स जो है वो मिस होते जा रहे हैं। तो ओमिशन ऑफ अल्फाबेट्स भी हो सकता है, और डिटेल में समझेंगे इसको अभी हम। पर आप ये समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज में बीच के कुछ अल्फाबेट्स गायब होते हैं और हमारा जो ट्रेंड होता है, जो लॉजिक होता है, वो उस तरीके से फॉलो होता जाता है। अल्फाबेट्स में ऑल्सो भी ओमिटेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहली बार अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले एक अल्फाबेट मिस था बीच का, फिर 2 अल्फाबेट मिस हो सकते हैं, फिर 3 अल्फाबेट मिस हो सकते हैं, फिर 4 अल्फाबेट मिस हो सकते हैं। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपके अल्फाबेट मिस हो सकते हैं और सिमिलर पैटर्न आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी फॉलो हो सकता है। तो द पैटर्न कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देयर कैन ऑल्सो बी अल्टरनेटिव ऑर्डर। तो अल्टरनेट ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप विल बी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंड देन फिफ्थ। लाइक अगर आपको ऐसी सीरीज दी हुई है ए, देन आपका यहाँ पे Z है, फिर आपका B है, फिर Y है, फिर C है और फिर X है। तो आप देखिए अल्टरनेट जो नंबर है उनके बीच में पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी जो अल्टरनेटिव नंबर है उनके बीच में पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सीरीज आपकी कुछ इस तरीके से भी हो सकती है जब आपके अल्टरनेटिव नंबर पे पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, देयर कैन बी ऑल्सो अल्टरनेटिव ऑर्डर। इसके बाद देयर मे बी सेवरल अदर पैटर्न इन द लेटर सीरीज ऑल्सो। तो और भी अदर सेवरल पैटर्न हो सकते हैं, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम उन पैटर्न को पता लगाएंगे। काफी आसान होता है, अभी सिर्फ हम थोड़ा सा बेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक चीज आपको याद रखना है कि देयर आर नो सेट रूल्स। किसी भी सीरीज को फाइंड करने का कोई रूल नहीं होता है। आप अपने हिसाब से जो आपको लॉजिक सही लग रहा है आप उस हिसाब से उस सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपका मिसिंग लेटर है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो देयर आर नो सेट रूल्स। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन होंगे, अभी हम देखेंगे। इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पैटर्न ऑफ द अल्फाबेट सीरीज शुड बी नोटेड। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक तरीके से सीरीज को नोट करते जाइए, अपनी कॉपी पे भी अगर उसको नोट करते जाएंगे तो आसान होगा उसको सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक सी बातें हो गई। हमने समझा कि अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है। अगर आपको एक भी बात समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से अभी कुछ
जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पैटर्न्स क्या होता है कि सबसे पहले तो जो डिस्टेंस बिटवीन द अल्फाबेट और रिपीटेशन ऑफ लेटर, ये वाला पैटर्न हमको समझना होगा कि आपके जो अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है उनके बीच में डिस्टेंस क्या फॉलो हो रहा है और रिपीटेशन हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट है, जैसे आप एक से जा रहे हैं, ए के बाद आपने बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, फिर ई लिखा, ऐसे आप मान लीजिए पहुंच गए जेड तक, यहां से आप पहुंच गए जेड तक। ठीक है, अब जेड जब खत्म हो गया तो फिर आपको फिर से रिपीट हो जाना है कहां पे, फर्स्ट लेटर में। यू नीड टू कम बैक टू द फर्स्ट लेटर। इफ यू हैव रीच टू द जेड देन यू हैव टू रीच अगेन टू द फर्स्ट लेटर, तो आपको फिर से फर्स्ट लेटर की तरफ आना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी साइक्लिक ऑर्डर जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे अभी हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, कई बार क्या होता है कि आपकी जो सीरीज होती है उसमें आप जेड तक पहुंचे और जेड में फिर आपको +5 करना है, तो आपको नेक्स्ट नंबर जो 5th पे आ रहा है वो आप फिर ए से शुरू कर जाओगे, तो यहाँ पे फिर आप ए पे आ जाओगे और 5th नंबर वहां पे कौन सा हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में समझेंगे, बस आपको याद रखना है कि साइक्लिक ऑर्डर जो होता है वो हमारा फॉलो होता है। ठीक है, on reaching Z the series restarts from A and on reaching A it restarts from Z। तो अगर आप ये मान लीजिए A है और ये Z है, तो अगर आप A पे पहुंच गए हो तो वापस आपको कहां चले जाना है, फिर Z पे चले जाना है, और अगर आप Z पे पहुंच गए हो तो आपको कहां जाना है, A पे आ जाना है। तो ये बात मैं बोल रहा हूं जो कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन अल्फाबेट्स एंड रिपीटिशन ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना है, पहला फॉर्म। ठीक, अब यहां पे कुछ मैंने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और उनकी सीक्वेंस। तो अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको शुरुआत में ही बता देता हूं ताकि आगे जब आप कॉन्सेप्ट समझें तो और अच्छे से आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर एग्जामिनेशन में आप एक तो ये सीरीज है, ये फर्स्ट पे, जैसे ये जो नंबर है ये आपको याद होने चाहिए कि अगर मैं 1 बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत ए आना चाहिए, अगर मैं 4 बोलूं तो आपके दिमाग में डी आना चाहिए, अगर मैं आई बोलूं तो आपके दिमाग में 9 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे M बोलूं तो आपके दिमाग में 13 आना चाहिए, अगर मैं आपसे U बोलूं तो आपके दिमाग में 21 आना चाहिए, अगर मैं आपसे Z बोलूं तो आपके दिमाग में 26 आना चाहिए। तो जैसे ही मैं नंबर बोल रहा हूं आपके दिमाग में तुरंत उसका रिप्रेजेंटेटिव जो अल्फाबेट है वो क्लिक करना चाहिए। अगर मैं अल्फाबेट का नाम बोल रहा हूं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो भी नंबर है वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। देखिए कुछ कुछ है जिसको याद करने में बड़ी आसानी होती है, जैसे आपका G है तो यहाँ पे देखिए 7 बनता है, तो G को आप 7 से याद रख सकते हो। H देखिए थोड़ा सा 8 जैसा दिखता है हमें, तो इसको आप याद रख सकते हो। बाकी शुरू के 5 तो मुझे लगता नहीं कि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत होती होगी, और ये आखिरी के 5 भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। बीच के कुछ हैं जो आपको याद करने होंगे, 4-5 बार आप लिख के देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। एक बार आपको जैसे सीरीज के अल्फाबेट्स याद हो जाते हैं, आपको नंबर सुन के याद हो जाते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम जो सीरीज है ना, जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर सीरीज में, और आप देखिए कितनी आसानी से फिर क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने लगेंगे। लेकिन उनको नंबर सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये अल्फाबेट्स का जो नंबर है कि अल्फा कौन से अल्फाबेट का क्या नंबर है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं, मैं मान के चलता हूं कि अभी आपको याद नहीं होगा। ठीक है, और इतनी जल्दी आपको याद भी नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा एग्जामिनेशन पे हम जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ऐसे हम सीरीज लिख लेंगे अपने पे कॉपी पे। अगर आप देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लिख सकते हो, इतना टाइम आप दे सकते हो, या एग्जामिनेशन के पहले भी अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो आप पहले से इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी पे। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से नंबर लिख लेना है। थोड़ा हम इधर से चालू करते हैं। ठीक है, ये आपको पहले M तक लिख लेना है, इस तरीके से आपको M तक लिखना है, फिर N आपको यहां से चालू करना है। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहां से शुरू कर दिया है, फिर इसके ऊपर आपको नंबर्स लिख लेना है इसके। यहां पे आप नंबर लिख लीजिए।
ये आपने नंबर लिख लिया, ठीक है। पहले आपने क्या लिया, पूरे ऐसे अल्फाबेट्स लिख दिए जैसे मैंने बताया, आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। एम के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको नंबर सारे पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हो एक बार ऊपर साइड में, और उससे देख देख के आप रेफरेंस ले सकते हो। सेकेंडली, ए के अपोजिट में क्या आता है, जेड आता है। बी के अपोजिट में क्या आता है, वाई आता है। सी के अपोजिट में क्या आता है, एक्स आता है। डी के अपोजिट में क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ई के अपोजिट में क्या आता है, वी आता है। एफ के अपोजिट में यू आता है। जी के अपोजिट में टी आता है। एच के अपोजिट में एस आता है। आई के अपोजिट में आर आता है। 10 के अपोजिट में 17, 11 के अपोजिट में के अपोजिट में पी, एल के अपोजिट में ओ, एम के अपोजिट में एन। तो ये सारे अपोजिट, देखिए कुछ मैं आपको बता देता हूं ट्रिक भी अगर आप चाहते हैं तो। आप देखो ये एल ओ, ठीक है, और ये आपका वी ई। तो ये पहली ट्रिक हो गई आपकी, ठीक है। एल के सामने ओ आएगा, ई के सामने वी आएगा। पहला तो आप याद रख सकते हो। ए और जेड ये सब तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये 4 याद करने की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एच एस से हायर सेकेंडरी याद कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आप केपी से केविन पीटरसन, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा, या पीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। और एम के सामने एन आता है। तो कुछ की तो आप ट्रिक बना सकते हो, कुछ अगर आपको खुद से ट्रिक बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो, और इन नंबर्स को आप याद रख सकते हो। तो आप इस तरीके से सीरीज पहले लिख लीजिए, उनके जो अपोजिट नंबर है वो लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से ही होती है कि आपको बी के सामने वाई दिया होगा, ठीक है। आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से होगी, ए के बाद आपका जेड होगा, फिर बी होगा, फिर वाई होगा, ठीक है, फिर उसके बाद डी होगा, और आपसे नेक्स्ट नंबर जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता है डी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, और आप टिक कर पाओगे। तो अगर आपको ये सीरीज आप लिख लेते हो तो ये जो रिवर्स वाला होता है, यानी कि जो अपोजिट में क्या होगा वो आपको देख पाएंगे। तो पहला तो आप याद रखिए किस तरीके से आपको नंबर लिख लेना है, और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखते हैं तो आपका Z पहले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो कि रिवर्स ऑर्डर पे बेस होता है, ठीक है। तो ये एक भी आप चेक कर सकते हो कि अल्फाबेट्स इन रिवर्स सीरीज। तो रिवर्स सीरीज में हम Z से शुरू करेंगे, उल्टा चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बता दी, फिर से हम रिपीट ही कर रहे हैं यहाँ पे। पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट्स, कि अल्फाबेट की पोजीशन क्या है। 126, 225, 324। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, एम जो है वो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट है। इधर से अगर आप चलेंगे तो ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, बी जो है वो आपका सेकंड नंबर पे है, ठीक है। अगर मैं एन की बात करूं तो पोजीशन फ्रॉम राइट। अगर मैं इस तरीके से यहां से आगे बढ़ रहा हूं तो जब मैं चलता जाऊंगा तो मैं यहां पहुंचते पहुंचते मुझे 26th नंबर आ जाएगा, 26th नंबर आ जाएगा। तो आपका जो एम है यहाँ पे वो डिनोट कर रहा है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, और एन जो आपका डिनोट कर रहा है वो कर रहा है पोजीशन फ्रॉम राइट। तो ये 2 पॉइंट आप यहां से और लेके चलिए, ठीक। एक बात और है कि आप पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और पोजीशन फ्रॉम राइट को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो मान लीजिए जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, वैसे तो आपको वो फॉलो करना है, जिस तरीके से मैंने लिखे थे नंबर्स वैसे आपको लिखना है। पर हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप नंबर नहीं लिख पाए, और आपके क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि एफ का अपोजिट क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एफ का जो अपोजिट नंबर है, यानी एफ का जो रिवर्स ऑर्डर है उसमें कौन सा नंबर आएगा, यानी एफ के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ए के अपोजिट में जेड होता है, वैसे एफ के अपोजिट में क्या होता है ये आपको पता लगाना है। और जो मैंने आपको यहाँ पे सीरीज बताई वो सीरीज आप नहीं लिख पाए, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि एफ के अपोजिट में क्या होता है। तो कैसे पता लगेंगे आप, आपका जो एफ है वो तो आपको पता है 6th नंबर में है, ठीक है। इसको आप माइनस कर दीजिए किससे, इसको आप 27 में से इस नंबर को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। तो 21 पे जो भी नंबर होगा वो उसका अपोजिट होगा, और 21 में आपका होता है यू। 21 में आपका क्या होता है, यू। तो यू उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं अगर चाहें। ये वाला जो मैंने आपको पैटर्न बताया थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या है, ईजियर है। अगर आप ऐसे लिख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सामने उनके कौन से नंबर होते हैं या उनका अपोजिट नंबर कौन सा होता है, ठीक है। अगर ए का जैसे अपोजिट जेड होता है तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 27 में से भी उसको माइनस कर सकते हो। किसी भी नंबर को आप 20, जैसे आपने 27 में से -1 किया तो क्या आ जाएगा 26, और 26 नंबर पे क्या होता है, जेड होता है। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। ऐसे ही आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 25 आ जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका वाई। तो इस तरीके से भी आप अपोजिट नंबर्स निकाल सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने अल्फाबेट एंड रिवर्स सीरीज के बारे में भी बात कर ली, सॉरी पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स के बारे में बात कर ली। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने देखा कि अल्फाबेट्स सीरीज होती क्या है, देन कुछ हमने ऑर्डर समझे, एक मैंने आपको ट्रिक बताई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी उसी को देखते हुए हम सारी क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हम स्किपिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि जैसे आपको सीरीज दिखे, अब आपको थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना चालू करिएगा। यहाँ से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिख गया ए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है ए, आपको आपकी जो आंसर नोटबुक होगी या जो भी आपको शीट मिली होगी उसमें आपको तुरंत लिख लेना है 1, डी को क्या लिख लेना है 4, जी को क्या लिखना है आपको 7 और जे को क्या लिख लेना है 10। इस तरीके से आपको इसको डिनोट कर लेना है। आफ्टर 10 आप यहाँ पे देखोगे, जैसे फिर मैंने आपको नंबर सीरीज में बताया था, यू नीड टू कैलकुलेट द डिफरेंस। तो प्लीज कैलकुलेट द डिफरेंस। देन द फर्स्ट डिफरेंस इज +3, द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑल्सो +3 एंड द थर्ड डिफरेंस इज ऑल्सो +3। तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस इज +3। तो आपको +3 यहाँ पे फिर से करना है। तो जब आप यहाँ पे +3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 और 13 में क्या होता है आपका m। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। तो शुरुआत में मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जैसे जैसे आप ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व कर लेंगे, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप देख के बता पाएंगे कि ए के बाद डी आ रहा है, जी आ रहा है, यानी +3 होता जा रहा है। अगला अगर 10 है यहाँ पे +3 करूंगा तो m आएगा। तो अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। शुरुआत में आप नंबर लिखिए, सीरीज बनाइए, उसके बाद आप सॉल्व करिए, तो गलती होने के चांसेस कम होंगे और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये होता है आपका रेगुलर ऑर्डर, जहां पे आप देख रहे हैं हर बार आपका क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर ऑर्डर। क्या ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए सिर्फ होता है जरूरी क्या, आंसर। तो वो हम निकालना सीखेंगे। सेकंड होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं बताई आपको। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स स्किप्ड रिमेन सेम। तो जितने अल्फाबेट हम स्किप कर रहे हैं वो क्या है, सेम है। Each and every time we are skipping the same number of alphabets. So हमारी जो सीरीज उसको हम बोलते हैं रेगुलर ऑर्डर सीरीज। Next, if I talk about increasing order series, तो in the increasing order series, the number of alphabet which is getting skipped will get increased, right? Like each time the numbers of alphabet skipped increase in a given pattern. तो जो भी आप अल्फाबेट हम skip कर रहे हैं वो increase होगा in a given pattern. तो like आप यहाँ पे फिर से लिख लीजिए 1, 3, then F क्या होता है आपका, F होता है आपका 6, then J is 10, then you have O, तो O is 15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं +2, then you are seeing +3, then you are seeing +4, then you are seeing +5, so here it will become 21, that means +6 and 21 is nothing but U, 21 is nothing but U। तो इस तरीके से भी आप सीरीज को पता लगा पाएंगे। तो शुरुआत में आप नंबर लिखिए, नंबर सीरीज में कन्वर्ट करिए और उसको आप और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एज यू विल प्रोग्रेस, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये सब चीजें भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, आप सिर्फ देख के टिक लगा पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी इंक्रीजिंग। अब अगला हो सकता है डिक्रीजिंग। तो फिर आपको ए दिखा, आप लिख लीजिए सीधा ए का 1, जी मैंने आपको बताया क्या होता है 7, एल आपका होता है 12, पी आपका होता है 16 एंड एस आपका होता है 19, ठीक है। तो यहां पे पहले क्या था, +6, देन यू हैव +5, +4, +3 एंड देन +2, दैट मीन्स इट विल बिकम U, ओके। सो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ आपका, फिर से एक बार देख लीजिए, 1, ए आपका हो गया 1, देन जी आपका हो गया 7, 12, 16 and then 19, +1, sorry not +1, +6, +5, +4, +3 and then +2, which will become equal to 21 and 21 is nothing but U। तो इधर पे जो आपकी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, U। तो आप देखिए पहले 6 प्लस हुआ, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरीके की सीरीज को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरलिंक्ड सीरीज, ओके। हियर व्हाट the next term that we are going to see is the interlinked series. So in the interlinked series, in this 2 or more different series are attached together. तो जैसे आपको मैंने नंबर सीरीज में अल्टरनेटिव सीरीज या हाइब्रिड सीरीज बताई थी, इन सेम मैनर यहाँ पे आपके इंटरलिंक सीरीज होती है। तो इंटरलिंक सीरीज में आपको क्या समझ में आएगा, पहले देखिए, अभी तो आपको नहीं पता है, अभी तो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है इंटरलिंक्ड, इसलिए आपको पता है इंटरलिंक, पर एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर लिखा नहीं होगा कि इंटरलिंक सीरीज है, आपको पता करना होगा। तो मान के चलिए अभी हमें पता नहीं है, यहां पे मैंने लिखा इसका करस्पॉन्डिंग में नंबर लिखता जाता हूं, ठीक है। ए क्या होगा आपका 1 होगा,
डी आपका क्या होगा 4 होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा, ये 13 होगा, और आर आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले +3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे सीक्वेंस तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप अल्टरनेटिव नंबर को चेक करेंगे तो आपको एक डेफिनेट सीक्वेंस समझ में आएगा। 3 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 5 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, तो 3 के बाद क्या होगा 6 होगा। तो इस तरीके से आपको जो सीक्वेंस है वो समझ में आएगा। तो जब आपको पहले देखने से समझ में नहीं आ रहा, जैसे 1 के बाद 4 आ गया, ठीक है, यहाँ तो +3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +4 हो गया, फिर +3 हुआ, फिर +5 हो गया, तो कोई रेगुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपको फिर अल्टरनेटिव नंबर पे चेक करना है। तो अल्टरनेटिव नंबर पे जब आप चेक कर रहे हो, 1 के बाद क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, यानी +5 हुआ, फिर 6 के बाद आपका 13 आ रहा है, यानी +7 हुआ, यानी 4 के बाद 10 आ रहा है, यानी +6 हुआ, फिर आपका +8 हुआ। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि जो सीक्वेंस है, जो सीरीज बन रही है, वो अल्टरनेटिव नंबर की बन रही है। यानी यहाँ पे पहले क्या हो गया, +5 हुआ, देन आपका +7 हुआ, ठीक है, +7 हुआ, और फिर अब क्या होगा +8 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा 13 + 8, तो 13 + 8 क्या होता है आपका, फिर से 21 आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा u आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पहले प्लस आपका 5 +7 एंड देन सॉरी यहाँ पे आपका +9 होगा, तो आपका यहाँ पे v आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा v आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, एक बार और समझिए, थोड़ी सी ये वाला जो पैटर्न है अच्छा पैटर्न है, आप एक बार और समझ सकते हैं इसको। क्या देखना है आपको, पहले A D F J M R, नंबर लिख लीजिए 1 4 6 10 13 18। ठीक है, ठीक है, पहले आप नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखने के बाद आप चेक करिए इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या, समझ में आ गया, नहीं बन रहा है। 1 के बाद 4 आ रहा है, 1 4 6, तो कोई एक पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज अल्टरनेट पे चेक करिए। तो यहाँ पे +5 +6 समझ में आ रहा है पैटर्न, यहाँ पे 6 और 8 समझ में आ रहा है पैटर्न कि ये जो अल्टरनेटिव नंबर है उसमें +2 हो रहा है, ठीक है, 6 के बाद 8, और ये जो आपके फर्स्ट वाले नंबर है उसमें +1 हो रहा है, तो 5 देन 7 सॉरी +2 इसमें भी हो रहा है, तो 5 + 7 और अगले में कितना प्लस होगा आपका 9, तो 13 + 9 = यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 22। ठीक है 22, तो 22 नंबर पे क्या होता है v, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे v। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा v, सिंपल है। तो ये हमारे कुछ पैटर्न्स थे जिसके बारे में हमने बात की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसको फॉलो करिएगा, तो आप सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे खुद बना पाएंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप हमारा जो सेशन है इसको पॉज कर सकते हैं और खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को बना पाएं। अगर आप चाहें तो हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी। तो अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स के बीच में कुछ एक सीक्वेंस होता है, कुछ एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि हमें पता लगाना होता है, और नेक्स्ट टर्म जो है उसको प्रेडिक्ट करना होता है, या जो बीच की टर्म कोई मिसिंग है उसको पता लगाना होता है। ठीक है, सिंपल है। तो अल्फ़ाबेट एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, कोई हमारे सेट ऑफ रूल्स नहीं होते जो हमेशा फॉलो होते हैं। बीच के एक अल्फ़ाबेट गायब हो सकता है, 2 गायब हो सकता है, 3 गायब हो सकता है, पहले 1 हो सकता है, फिर 2 गायब हो सकते हैं, फिर 3 गायब हो सकते हैं, पहले 1 हो सकता है, फिर 4 भी हो सकते हैं, फिर 7 भी हो सकते हैं। तो बीच में कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी गायब हो सकते हैं, वो सीक्वेंस को हमको पता लगाना होता है। जो सीक्वेंस होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी गायब हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी गायब हो सकता है, तो वो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो उस तरीके से हमको पता लगाना होता है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। एक चीज़ जो आपको मैंने पहले बताई थी कि अगर आप ए से जेड की तरफ जा रहे हैं और जेड में अगर हम आपको फिर से +5 करना है तो लौट के आपको ए की तरफ ही आ जाना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ पे 18 पे हैं, 18 पे आपका क्या होता है आर होता है। ठीक है, तो 18 में अगर मैं +8 कर रहा हूँ तो 18 + 8 26, चलिए 8 नहीं करते, +9 कर रहा हूँ। तो 18 में अगर मैं +9 कर रहा हूँ तो 18 में +9 करूंगा तो कितना हो जाएगा 27। अब 26 ही अल्फाबेट्स होते हैं, तो 27 फिर से हमारा ए से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और समझिए इसको, जैसे मान लीजिए मेरा 12 है, एल की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना है 15 प्लस, या चलिए 16 प्लस करना है एल में। तो एल में जब मैं 16 प्लस करूंगा तो 28 हो जाएगा। तो 28 नंबर पे तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है। अगर 28 नंबर पे कोई अल्फाबेट नहीं है तो इसका मतलब मुझे वापस ए से शुरू करना पड़ेगा। तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 यानी बी। तो हमको क्या करना होता है, सीरीज को अगेन रिपीट करना होता है, क्योंकि अगर हम 26 पे हैं तो रिपीट करके हमको फिर ए पे आना पड़ेगा, फिर एंड तक हम फिर जाएंगे। मान लीजिए 72 आ गया तो तीसरी बार रिपीट करेंगे। ऐसे जितनी बार अगर मान लीजिए नंबर कुछ ज्यादा आ रहा है तो उतनी बार आप रिपीट करके जौन से भी सीक्वेंस में आपका नंबर है, जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर है, उसको बता सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सेकंड मैंने बात की, नेचुरल सीरीज जो होती है हमारी वो कहां से कहां तक चलती है, ए से चलती है 26 तक जाती है, ठीक है। और अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो 26 से चल के 1 की तरफ आती है। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं इनकी, तो पोजीशन क्या सी हो जाती है, पोजीशन हम ऐसे दिखाते हैं, ए 26, ये मेरी पोजीशन होगी, ठीक है। इस तरीके से मैं पोजीशन को बताऊंगा। इस तरीके से मैं पोजीशन को बताऊंगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि पोजीशन आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये जो ऊपर वाला ए है, ये जो 1 है, ये आपको दिखा रहा है जब आप पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, जब आप लेफ्ट से बढ़ रहे हो। लेकिन जो 26 है वो पोजीशन फ्रॉम राइट बता रहा है। इन दोनों को जब आप सम करते हो तो 27 आता है। और अगर आपको इसका रिवर्स नंबर ढूंढना है कि उसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए ए है तो 27 में से आप ए का जो नंबर है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको उसका रिवर्स नंबर भी मिल जाता है। मान लीजिए ये है अपना डी, ठीक है। तो 27 में से आप 4 माइनस कर दीजिए तो आपको 23 मिल जाएगा। तो 23 में क्या होता है आपका 23 में डब्ल्यू होता है। तो आपका 23 में डब्ल्यू है, तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो उनका अपोजिट है उसको भी पता लगा सकते हो, ठीक है। चलिए तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपके रेगुलर ऑर्डर, ये मैंने आपको बताया। फिर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब ऑर्डर के बीच में पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग पहले 6, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से बढ़ रहा है। या आपका अल्टरनेट नंबर पे कुछ सीक्वेंस है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया सबको आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको लिख लेना है ए, देखिए मैंने जो ऐसा आपको लिख के बताया था वैसे ही आप फिर से नोट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इस तरीके से पहले आप इसको लिख लीजिए और साथ में आप इसके ऊपर नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 20 19 18। तो पहले आप इस तरीके से क्या कर लीजिए, नंबर्स को लिख लीजिए। एक बार आपने नंबर्स लिख लिए, आपको उसको उठा के अपने कॉपी के साइड पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखाया था, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया। अगर लेकिन अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको सब चीजें याद है और आपको लग रहा है कि नंबर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। बी के नीचे आप लिख सकते हो कितना, 2। डी के नीचे आप लिख सकते हो 4। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 10। तो कितना हो रहा है यहाँ पे +2, देन अगेन +2, देन अगेन +2 एंड देन अगेन +2, देन अगेन +2। +2 करेंगे 10 में तो क्या होगा 12, 12 पे क्या होता है आपका L, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका L। सिंपल है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो दूसरा तरीका भी बना सकते हैं। पहले आप नंबर जरूर लिख लीजिए, अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो पहले आप नंबर जरूर लिख लीजिए। एक बार आपने नंबर लिख लिया डेफिनेटली आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं। अगर आप सेकंड हम देखें, ए के बाद आ रहा है Z, Z के बाद आ रहा है B, B के बाद आ रहा है Y, Y के बाद आ रहा है C। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। A का अपोजिट Y होता है, ठीक है। A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट हो जाएगा X, ठीक है। C का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका X, ये भी आपको पता ही है ना। C का अपोजिट क्या हो जाता है X। पहला तरीका ये हो गया।
दूसरा अभी नहीं समझ में आया, मान लीजिए आप बहुत इनिशियल लेवल पे अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो नंबर लिख लीजिए 1, 26, 2, 25 एंड देन 3। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा 1, 2, 3, 26, 25, 24 यानी कि x। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं आप, इतने में तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कुछ दिक्कत है, लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, खैर आपको अल्टरनेट में तो दिख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे उल्टा चल रहा है तो यहाँ पे एक्स आएगा। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ लेंगे। चाहे तो आप फिर नंबर भी लिख सकते हैं 1, 26, 2, 25 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे 1, 26, 2, 25, 3, 24 ए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन ईच, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ ईच कांस्टेंट इन द वर्ड एक्सप्लोरेशन इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस अल्फाबेट, तो आपका जो भी वर्ड है एक्सप्लोरेशन में, जो भी वर्ड है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रीवियस अल्फाबेट से। ठीक है, बाय द प्रीवियस अल्फाबेट। और जो भी वॉवल्स हैं, हमेशा क्वेश्चन जब आपको होना बड़े तो उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे छुपा हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट फॉलोइंग इट। तो जो भी आपके नॉर्मल वर्ड है तो उसको हम प्रीवियस अल्फाबेट से, जैसे ई के पहले क्या आता है आपका, ये आपका वॉवल हो गया। मान लीजिए एक्स के पहले क्या आता है आपका, डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू से, लेकिन जो वॉवल है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग, यानी बाद में जो उसके अल्फाबेट आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ई को हम रिप्लेस करेंगे, पहले लिख लेते हैं ई एक्स पी एल ओ आर ए टी आई ओ एन। तो ई आपका वॉवल है, ई आपका वॉवल है, तो वॉवल में आगे वाला अल्फाबेट रिप्लेस्ड बाय द आगे वाला अल्फाबेट, यानी रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट फॉलोइंग इट। तो ई के बाद क्या आता है आपका, एफ आता है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, एक्स के पहले आपका क्या आता है, एक्स आपका कोई वॉवल नहीं है तो उसके पहले क्या आता है, डब्ल्यू आता है। आपका पी के पहले क्या आता है, ओ आता है। एल के पहले क्या आता है, के आता है ना। एल के पहले क्या आता है आपका, के आता है। फिर आपका ओ के पहले, ओ आपका वॉवल है तो वॉवल के बाद वाला, तो ओ के बाद क्या आता है आपका, ओ आपका क्या होता है 15, तो ओ के बाद आता है 16 यानी कि पी। आर के पहले, आर क्या है आपका, वॉवल नहीं है तो आर के पहले क्या आता है, तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है। ए आपका वॉवल है तो वॉवल ए के बाद क्या आता है, बी आता है। टी आपका वॉवल नहीं है तो टी के पहले क्या आता है, आर आता है, सॉरी टी के पहले एस आता है। आई आपका वॉवल है तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आएगा आपका, जे आएगा। ठीक है, आई के बाद आपका क्या आएगा, जे आएगा। ओ के बाद, ओ के पहले क्या आएगा आपका, ए आई ओ यू। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है आपका, पी आता है। और एन के पहले क्या आता है आपका, एम आता है। तो जो जो आपके वॉवल थे, तो पहले आप वॉवल को मार्क भी कर सकते हैं। ये आपका ई वॉवल था, ओ वॉवल था, ए वॉवल था, आई वॉवल था और फिर ओ वॉवल था। ठीक है, तो जो वॉवल था उसमें आगे वाला वर्ड, तो ई के बाद क्या आता है, एफ, पी के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी, ए के बाद आता है बी, आई के बाद आता है जे, ओ के बाद आता है पी। पर जो आपके अदर अल्फाबेट है उनमें पहले वाला वर्ड, तो एक्स के पहले डब्ल्यू, पी के पहले ओ, एल के पहले के, आर के पहले क्यू, टी के पहले एस और एन के पहले एम। तो जो आपके वॉवल वाले वर्ड थे उसमें आपको देखना है ई के पहले, मतलब जो वॉवल है उसमें बाद वाला, और जो आपके नॉर्मल अल्फाबेट हैं, जो कि आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, जो अल्फाबेट आपके नॉर्मल हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको पहले वाला, ठीक है, वॉवल में बाद वाला और अल्फा जो आपके कॉन्सोनेंट्स थे उसमें पहले वाला। ठीक है, सिंपल है। तो यहां से जब आप इसको देखेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट थस फॉर्म्ड इज रिवर्स। ये हमने जो ऑर्डर बनाया इसको रिवर्स करना है, तो आपका कैसे हो जाएगा, एम एम पी जे
एस बी क्यू पी के ओ डब्ल्यू एफ, इसको रिवर्स किया हमने। और अब हमको बताना है कि कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे क्या आएगा। 7th फ्रॉम द नॉट लेफ्ट, फ्रॉम द राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, क्या किया सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सप्लोरेशन वर्ड, उसमें बोला गया था कि अगर आपका कॉन्सोनेंट होगा तो उसको प्रीवियस वाले से रिप्लेस करना है, जो भी उसका प्रीवियस वर्ड होता है, और अगर आपका वॉवल होगा तो उसको आगे वाले से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो पहले आप केस में जो भी आपके वॉवल है उन पे गोला लगा लीजिए और उसको आगे वाले से तुरंत रिप्लेस कर लीजिए। तो ई के बाद एफ, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, आई के बाद जे, ओ के बाद पी। ठीक है, आई के बाद जे, ओ के बाद पी। और जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उनको पीछे वाले, तो एक्स के पहले डब्ल्यू आता है, पी के पहले ओ आता है, एल के पहले के आता है, आर के पहले क्यू आता है, टी के पहले एस आता है और एन के पहले एम आता है। फिर आप उल्टा लिखिए उसको, रिवर्स करिए ऑर्डर को। तो जो एम आखिरी में था, एम शुरू आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड से 7th नंबर, तो ये आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ से 7th नंबर। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 7th पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर आपका आंसर पी हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी आपसे राइट हैंड साइड से 7th पूछा था, तो इसलिए आपका बी हो गया आंसर। लेफ्ट से पूछता तो आपका आंसर पी हो जाता। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नॉर्मल है, ए बी डी जी, 1, यहां पे आपका बी की जगह 2, डी की जगह 4, जी की जगह 7, +1 +2 +3 +4, यानी कि 11 यानी कि के। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे के। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे के। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। सिंपल था। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, ए डी एच एम एस। ए की जगह आप क्या लिखोगे 1, डी की जगह आप लिखोगे 4, एच की जगह आप लिखोगे 8, एम आपका होता है 13 और एस आपका होता है 19। तो आप देखिए +3 +4 +5 +6, समझ में आने लगा होगा आपको पैटर्न। +3 +4 +5 +6 और अब क्या हो जाएगा +7 यानी कि 26, और 26 में आपका कौन सा होता है Z होता है। समझ में आया होगा, सिंपल है। नंबर लिखिए, पैटर्न देखिए क्या बन रहा है, सीरीज का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, देख के समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपको कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। फिर आपका अगला है XUROL। ठीक है, एक्स आपका होता है 24, पहले आप सीरीज लिख लीजिए XUROL। एक्स आपका कितना होता है 24। ठीक है, एक्स होता है आपका 24, यू आपका होता है 21, आर आपका होता है कितना 18, ओ आपका होता है 15, एल आपका होता है 12। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे -3 -3 -3 -3 -3 यानी कि 9, और 9 आपका होता है आई। आंसर क्या हो जाएगा आपका आई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका आई। बीच में अब गायब हो गया है। आर क्या अभी मैंने बताया आपको 18, एम कितना होता है आपका 13, यहाँ पे नहीं पता। आपका एफ कितना होता है 6 4 एंड देन 3। ठीक है, आर कितना होता है 18, एम कितना होता है 13, बीच का नहीं पता, फिर एफ। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है +1 +2, मान के चलते हैं +3, फिर +4 और फिर +5। तो अभी हमने इसको अज्यूम किया था, यहाँ पे रखिए आई की जगह, यानी कि आप यहाँ आई पे क्या होगा आपका आई की जगह आप यहाँ पे अगर 9 रखोगे तो आपका जो सीक्वेंस है वो फॉलो कर जाएगा, पूरा जो सीक्वेंस आ रहा था आपका वो बन जाएगा। और अगर सीक्वेंस बन रहा है यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है।
सी की जगह आपने 3 लिखा, डी की जगह 4 लिखा, एफ की जगह 6 लिखा, यहाँ पे हमको नहीं पता था, ये चीज़ अभी हमको नहीं पता है क्वेश्चन में। आई एम की जगह 13, आर की जगह 18। तो हमने देखा पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, तो नेक्स्ट में +3 हो सकता है, फिर +4 +5। तो +3 हमने करके देख लिया, +3 करके देखा तो 9 आया, 9 को +4 किया तो 13 आ गया, +5 किया तो 18 आ गया, यानी सीक्वेंस हमारा फॉलो हो जा रहा था। तो यानी आई क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए सिंपल है ये तो, देख के करने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईवी। कैसे, ए का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, X होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, W होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि अगला क्या होगा, E होगा, A B C D E। अभी का अपोजिट आपको मैं मान के चल रहा हूं नहीं पता, तो क्या करेंगे आप, E होता है 5वें नंबर पे, 27 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो आपको 22 मिल जाएगा, और 22 अगर आपको मिल गया है तो 22 नंबर पे V होता है। ये तो आपको याद होगा, नहीं याद तो वही टेबल जो मैंने बताई थी ABCD वाली वो बना लीजिएगा, वो टेबल बना लेते तो सामने ही आपको क्या दिख जाता, V दिख जाता, तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो आप चाहें तो टेबल भी बना के कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अगला देखें, DF GJ KM NQ RT। थोड़ा उधर चलेगा, इधर चलते हैं थोड़ा, DF GJ KM NQ RT। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें बताना है, तो यहां D पे क्या होता है, 4 6, 4 और 6, J कितना होता है 7 और 10, K कितना होता है आपका 11 और 13, N कितना होता है आपका 14, और Q आपका होता है कितना 17, और R आपका कितना होता है 18, और T आपका होता है 20। दिख रहा है कुछ आपको पैटर्न, 4 6 11 13 14 17 18 20। तो आपको यहाँ पे एक तो ये दिख रहा होगा कि जो अल्टरनेटिव नंबर है उसमें +2 हो रहा है। ठीक है, आपके जो अल्टरनेटिव नंबर है उसमें +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे भी +2 हुआ। ठीक, 4 से हम पहुंचे 7 तो यानी हम गए +3, 7 से हम पहुंचे 11 तो यहाँ पे हम प्लस गए कितना 4, फिर हम 11 से गए कितना 14 तो फिर हमने किया +3, और 14 से हम गए 18 तो फिर क्या हो गया +4, तो अगला भी क्या होगा +3, तो +3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, 21 में होता है U, तो पहला वर्ड तो हमें मिल गया क्या, U। ठीक, अगला हमें देखना है, तो U से वैसे आपका एक ही है UX, तो वो आप लगा सकते थे। ठीक है, U से आपका एक ही था तो वो आप देख के लगा सकते थे। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 6 के बाद 10, यहां भी +4, यहाँ +4 +3 +4 +3, अब 21 से आप +4 करोगे तो 20 से आप +4 करोगे तो क्या आ जाएगा 24, और 24 का क्या होता है आपका x, तो UX आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, UX क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे सॉल्व, या अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आप इनके बीच में देख लेते थे। अगर आपको ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखो, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, पहले पहले वर्ड पे आप डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, तो D से आप पहुंचे G तो यानी यहाँ पे आए आप +3, फिर G से आप पहुंचे K तो यहाँ पे आप कितना पहुंच गए +6, सॉरी यहाँ पे D से बचे +3, G से K गए तो +4, K से N गए तो +3, फिर N से R गए तो +4, तो R के बाद फिर आपको क्या करना था +U, तो सीधे आपको क्या मिल जाता R+3 यानी कि 18 + 3 21, तो सीधे आप आंसर लगा पाते। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, चाहे आप चाहे तो दोनों नंबर को पकड़ लें, चाहे तो अगर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, कोई भी ऑप्शन रिपीट नहीं हो रहा, तो अगर आपको एक वर्ड भी सामने वाला कोई मिल जाएगा तो आप आंसर को टिक कर पाओगे, पीछे वाले वर्ड की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो कि सिर्फ पहले वाले वर्ड में आप जो सीक्वेंस है वो ढूंढ सकते थे। तो पहले में +3 हो रहा था, +3 +4 +3 +4 +3, तो 18 + 3 आपने किया तो कितना आ गया 21, 21 यानी कि U। तो अगर आपको नंबर्स याद हैं कि U यानी 21 होता है, V यानी 22 होता है, आपका R यानी 18 होता है, M यानी आपका 13 होता है, N आपका 14 होता है, L आपका 12 होता है, I आपका 9 होता है, D आपका 4 होता है, या आपका G जो होता है वो 7 होता है ना। तो जैसे मैं
अगर आप ऐसे याद कर लोगे कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है तो आप डेफिनेटली इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे पैटर्न देखिए ABCD, अगला नंबर क्या आ जाएगा E। सीधे लगा के आप आगे, ठीक है, सीधे लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए, लेकिन अपन मान लेते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो A के बाद ABZ BCY CDX DEW। तो जैसा मैंने आपको बताया पहले वाले में आपको पैटर्न मिल गया, A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E। ठीक है, चलिए फिर भी अगर मान लीजिए आपको और थोड़ा सा समझना है तो B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F। ठीक है, E के बाद F, Z के बाद Y X W, और W के पहले क्या आता है आपका V आता है। ठीक है, सॉरी W के पहले आपका V आता है, तो यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आप पैटर्न खुद बना लेते है ना। यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, -1 हुआ, Z के बाद Y X, तो यहाँ -1, बाकी सब में +1 हो रहा था। सिंपल क्वेश्चन। N E Q, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा N के बाद M, M के बाद L, L के बाद K। ठीक है, हमेशा आपको जब बहुत सारे नंबर दिखे ना तो सिर्फ एक नंबर पे आप सीरीज बनाने की कोशिश करो, यानी सिर्फ पहले वाले नंबर को पकड़ने की कोशिश करो, पहले वाले वर्ड को, सॉरी नॉट नंबर, पहले वाले वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। तो आप N M L K, तो N आपका कितना है, ये आपका हो गया N 14 13 12 11 और 10। तो 10 में आपका क्या हो जाएगा J, तो JMI आपका सीधे आंसर लगा के आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन मैं मान लिया, चलिए इतना आसान क्वेश्चन 2 में ऑप्शन में J था, मान लीजिए सब में J है। ठीक है, सब में J था, अभी भी आपको नहीं पता चला। तो अगले में देख लीजिए E के बाद G, यानी E आपका 5 होता है, G आपका 7 होता है, फिर आपका 9 11, तो अगला क्या हो जाएगा 13 यानी कि M। मान लीजिए 2 में M था, तो फिर आपको थर्ड देखना पड़ेगा QOMK, तो Q आपका 15 होता है, Q आपका 17 होता है, फिर 15, फिर 13, फिर 11 और फिर 9, तो 9 आपका क्या हो जाता है I। तो फिर आप लगा पाते है ना। तो इस तरीके से आप, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी आपकी अप्रोच होती है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिख रहा है कि जो आपकी अप्रोच है वो सीधे चल रही है, तो आपको जरूरत नहीं है कि सारे नंबर को आप चेक करें या सारे वर्ड्स को आप चेक करें। अगर आपको पहले ही वर्ड में सीक्वेंस मिल गया है और ऑप्शन में भी आप देख रहे हो कि सारे नंबर अलग अलग हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि तीनों को पता लगाएं, फिर तीनों को नहीं, सिर्फ आपको फिर एक को पता लगाना है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, उनके सिर्फ 2 वर्ड शुरू के सेम है, मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इस ऑप्शन को अलग कर देते हैं हम। ठीक है, पहला मैं देखता क्या, JMP, सेकंड में क्या होता JMI, C में होता आपका JMQ और D में आपका होता JMR। अब मान लीजिए ऑप्शन इधर थे, इस तरीके के थे, तो फिर भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो शुरू के 2 वर्ड सेम है सब में, तो शुरू के 2 वर्ड को पहले ही अलग कर दो, शुरू के 2 वर्ड को पहले ही अलग कर दो। अब डिफरेंस ढूंढो इनके बीच में, लास्ट वाले वर्ड में, तो Q 17 15 13 11 9, सीधे 9 पे टिक लगा के आगे चले जाओ। पहला अप्रोच ये हो गया। अब आप बोलो नहीं, 2 सब सेम नहीं थे, 2 आपके सेम थे और 2 आपके सेम नहीं थे, तो फिर आप देख लो ये पहला वर्ड तो सब में सेम है, तो पहला तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आप इन दोनों वर्ड को, सेकंड वाले को चेक करो, सेकंड वाले में आपको पता चल जाएगा, फिर थर्ड वाला चेक करो, है ना। तो जो सेम है उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप तीनों वर्ड को चेक करो, जहां की आप ऑप्शन पे देख के पता लगा सकते थे कि पहला वर्ड तो हो ही नहीं, मतलब पहला वर्ड तो सब में कॉमन है, तो उसको मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा जो लास्ट वर्ड है वो डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे सिर्फ लास्ट वर्ड को चेक करने की जरूरत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी आपके साथ खेला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। AYD BVF DRH KGL, तो A के बाद B के बाद D, यानी पहले क्या हुआ, A के बाद, देखिए पहला वर्ड मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे अलग अलग है तो मेरे को दूसरे को चेक ही नहीं करना। A के बाद B के बाद D के बाद डैश और फिर K, यहाँ पे हुआ +1, यहाँ पे हो गया +2। ठीक है, मान लीजिए मैंने किया +3, तो 7 यानी कि G, तो यहाँ पे हो गया +3, और फिर अगर मैं +4 करूंगा तो आ जाएगा 11 यानी कि K। तो यहाँ +1 हुआ, फिर +2 हुआ, +3, फिर +4, तो यानी पहला ही क्या मिल गया मुझे, G मिल गया। मान लीजिए दूसरे में भी हमको देखना था, तो वह दूसरा नंबर क्या था आपका, दूसरा वर्ड क्या था आपका, YVR-G, तो Y के बाद V यानी 25 22, R आपका कितना होता है 18,
ठीक है, डैश और फिर 7। तो पहले आपका क्या हुआ, -3 -4 -5 यानी कि 13 यानी कि m। तो दूसरा वर्ड आपका आ गया m। ठीक है, अब मुझे पहला वाला अगर चेक करना था ABCD वाला भी तो मैं चेक कर सकता था, है ना, सॉरी मुझे आखिरी वाला जो चेक करना था, तो D यानी कि DFH डैश L। तो 4 6 8 10 12 6। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। पर मैंने आपको मोस्ट जो सबसे सही तरीका होता है वो बता दिया। अगर कुछ ऑप्शंस आपके सेम है तो जो आपका वर्ड सेम नहीं है उस वाले लेटर को आप अप्रोच करिए और उसमें बीच में जो सीक्वेंस है उसको पता लगाने की कोशिश करिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा ACDG, इस तरीके से आपका सीक्वेंस आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो पहले ही अटक हो गया। क्यों अलग हो गया, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है तो ये तो नहीं हो सकता। ए के बाद आ रहा है C के बाद आ रहा है D के बाद आ रहा है G, फिर H I। तो सिंपल है, देखिए एक एक वर्ड बीच में गायब हो गया। ए के बाद आना चाहिए था B पर B नहीं आया, क्या आ गया CD आ गया। फिर आना चाहिए था E लेकिन E नहीं आया, पहले एक माइनस किया, फिर अब 2 अलग कर दिए, E और F अलग कर दिया, अब क्या आ गया GH I के बाद 3 वर्ड जो होते हैं वो अलग कर दिया। 3 वर्ड कौन से होंगे I के बाद जो हम अलग कर सकते हैं, I के बाद जो 3 वर्ड आप अलग करोगे तो I के बाद आता है आपका JKL। तो शुरू कहां से होगा, M से, सॉरी हाँ ये M से। ठीक है, MNOP ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते थे। अब यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन सेम हो सकते थे पर आपका देखिए, अगर मैं एग्जाम में होता, ठीक है, और मुझे ऐसे ऑप्शन आते तो मैं क्या देखता कि 2 ऑप्शन मुझे थोड़े थोड़े सेम दिख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मुझे सेम दिख रहा है, यानी आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, तभी उनने सेम ऑप्शन है ताकि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, है ना। तो अब इन दोनों में से मेरा आंसर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड भी होता ना, मान लीजिए यहाँ पे R होता, तो अगर दूसरा वर्ड भी होता तो मुझे ये तो जरूर समझ में आ जाता है कि इन दोनों में से ही आंसर है, क्योंकि इनके 3 वर्ड सेम है, जो डिफरेंस है वो चौथे वाले में बस है। तो ये मैं चेक कर लेता, है ना। अब मुझे पता है कि यहाँ सीरीज क्या चल रही है, 7 वाली चल रही है, तो MNOP साथ में आएगा, तो मैं देख के ही यहाँ पे लगा देता आंसर। अगर यहाँ पे MNOR होता और यहाँ पे MNOP होता तो मैं देख के ही सॉल्व कर लेता यहाँ पे कि MNO के बाद तो P आता है, R तो नहीं आता, तो सीधे मैं लगा के आगे बढ़ जाता अगर 2 ऑप्शन सेम है। लेकिन अगर आपको सेफ होना है, ठीक है, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप निकाल सकते हो कि A के बाद उनने B खा गए, ठीक है, B खा गए, फिर CD, आप इस तरीके सीरीज भी लिख सकते थे और अच्छा हो जाएगा आपको। इस तरीके से आप सीरीज भी लिख सकते थे। तो पहले उन्होंने B खाया, ठीक है, फिर 2 वर्ड पकड़े, फिर EF खाया, फिर 3 वर्ड पकड़े और फिर 3 वर्ड खा लिया हमने, I तक था, सॉरी आपका HIJ, 3 वर्ड खा लिया हमने यहाँ पे, 1 2 3 बचा ये आंसर। ये इस तरीके से बस देखिए बहुत सारी अप्रोचेस आप फॉलो कर सकते हैं, पर हमको अप्रोच फॉलो करना नहीं जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है कि हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो हमको इस तरीके की अप्रोच फॉलो करनी है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, ना कि हम इतने सारी चीजें करें। तो अगर मुझे दिख रहा है कि बिना ज्यादा अप्रोच सॉल्व लगाए भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं तो मैं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इसमें हमारा ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे इतने ही है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने चीजें भी सीखी होंगी। एक बार समअप कर देता हूँ जो भी चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं समअप करना चाहूँ पूरे लेक्चर को तो बहुत ही आसानी से मैं सिर्फ यही समअप करूंगा कि आपको तीसरी बार लिख रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पे मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLM तो ये मेरा पूरा लेक्चर का सार था।
दिस इज द समरी ऑफ माई होल लेक्चर। तो इसमें आप बस ये अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया और इस तरीके से आपको रिवर्स उनके याद हो गए, बाकी जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं मेक श्योर कि आप उसमें नंबर लिखते जा रहे हैं। वंस यू राइट द नंबर देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आपने एक बार नंबर्स लिख लिए, जो भी आपको लेटर्स दिए हैं उनके अगर आपने नंबर को लिख लिया तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस। तो आपको जैसे ही आपने नंबर लिखा है तो आप उसके बाद उसका सॉल्यूशन अपने आप देख पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके बाद आप जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगाएंगे आप वो सॉल्व कर पाएंगे, और आप कोई भी एग्जामिनेशन के नंबर सीरीज के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताए हैं, जो आपको मैंने तरीके बताए हैं, इसमें से ही आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो फिर से जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई थी वो लिख सकते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो अप्रोच आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाह रहे हो। ठीक है, कई बार आप देख के भी क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन अगर शुरू में जब आप नए बार शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको दिक्कतें आएंगी, तो उस टाइम पे आप सब कुछ लिख के देखिए। एक बार जब आप फ्लो में आ गए हैं, आपने 200-300 100-200 ऐसे क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएंगी। आप देख के जो सीक्वेंस है उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे, सीरीज को भी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। आपको अगर कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।